Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Guys, we had a discussion with Tejas Dowde on this prepaid task scam. So in this live discussion, we discussed all the details of this scam in Hindi and English both. So please be in the video till last. Thank you. They just like a lot of people will message here like because they don't understand Hindi. So maybe sometime we have to speak in English. So yeah, you can start. तो आवाज आ रही है अभी? Hmm. ओके। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हमारे साथ है हितेश जी, जो कि यूपी से है। उन्होंने बहुत सारा टेलीग्राम प्रीपेड स्कैम पे गाइडेंस किया है पब्लिक को। तो आज के सेशन में हम उनसे गाइडेंस लेंगे कि कैसे मनी रिकवर कर सकते हैं और क्या प्रोसेस आपको फॉलो करने हैं। तो मैं आपको ये एक अपडेट देना चाहता हूँ कि लास्ट वीक में एक बहुत बड़ी साइबर क्राइम रिलेटेड न्यूज़ आई थी, जिसमें साइबराबाद पुलिस ने हरियाणा से एक डेटा थेफ्ट गैंग को पकड़ा है, जिन्होंने 67 करोड़ पब्लिक का डेटा लीक किया है स्कैमर्स को और इलीगली सोल्ड सोल्ड किया है। तो इसके बारे में साइबराबाद पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया था कि 24 स्टेट्स और 8 मेट्रोपॉलिटन सिटीज का डेटा मिला है इन डेटा थेफ्ट गैंग से। और इनमें से जो टॉप 2 स्टेट्स है वो है महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से 21.39 करोड़ पीपल का डेटा लीक हुआ है और महाराष्ट्र से 4.50 करोड़ लोगों का डेटा लीक हुआ है। तो यहाँ पर बहुत ही सीरियस इशू है ये। और इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका डेटा कितना अनसिक्योर है और आपका डेटा कितना इजीली लीक हो सकता है। तो इसके खिलाफ अभी कुछ एक्शन लेना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका डेटा ऐसे लीक होते गया तो आपको आगे जाके बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। और गवर्नमेंट से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि कृपया कुछ ऐसे रेगुलेशंस बनाइए जिससे प्राइवेट डेटा सिक्योर है और पब्लिक को भी इससे आपके जो डेटा मैनेजमेंट जो करते हैं उनके ऊपर भी जरा ट्रस्ट होगा। नहीं तो फिर आधार कार्ड पैन कार्ड जो है वो आपको जरा और सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि डेटा बहुत ही इजीली लीक होते जा रहा है अभी। सो अभी जो टेलीग्राम प्रीपेड टास्क के बारे में हम हितेश जी से गाइडेंस लेंगे। हितेश जी, आप कब से इस टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम के बारे में मतलब नॉलेज आपको आया है और कब से इंडिया में ये स्प्रेड होना चालू हुआ है? तो पहले तो मैं व्यूवर्स को बोलना चाहूंगा कि दिस इज हितेश एंड आई एम फ्रॉम यूपी। ओके। तो जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि ये टेलीग्राम प्रीपेड टास्क के बारे में मुझे कब से पता चला, ये जो स्कैम है वो कब से इंडिया में आया है। तो फरवरी में मुझे मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि आपको इस तरीके का एक वर्क फ्रॉम होम जॉब है, ठीक है, जिसके लिए आपको कुछ पैसा मिलेगा। ठीक है। उसके बाद जब मैंने इसे और जाना और पता किया तो जितना मुझे पता चला है ये ऑलमोस्ट दिसंबर जनवरी के आसपास ही इंडिया में जो है आया है। और स्टार्टिंग में ये स्कैम जो है मतलब मेनली देखा जा रहा था तो थाउजेंड्स में या मोस्ट प्रोबेबली 1 लाख या 2 लाख तक ही जो है लोग इसमें पैसा जो है गंवा रहे थे। लेकिन अभी रिसेंटली मतलब पिछले 1 महीने से 2 महीने से ये पैसा जो है जो लोग मतलब काफी बड़ा अमाउंट जो है लोग जो है यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और लूज कर रहे हैं स्कैमर्स के साथ। यहाँ पे पहले 1 लाख 2 लाख इस तरीके के केसेस आ रहे थे और अभी जो है वो केसेस लैक्स में 40 लाख 50 लाख 60 लाख तक के केसेस जो है वो आ रहे हैं। तो ये स्कैम जो है ऑलमोस्ट दिसंबर जनवरी के आसपास स्टार्ट हुआ है। और जैसा कि आपको पता ही है कि व्हाट्सएप पे ये लोग मैसेज भेजते हैं पार्ट टाइम जॉब के लिए, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के नाम से। एक सेम कंपनी नहीं हो सकती। जैसे कि मुझे उपलर्स के नाम से आया था, ठीक है, तो मैंने उपलर्स करके चेक किया तो मुझे कुछ मिला भी नहीं वहां पे, ठीक है, आईडी। तो
मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के नाम से और डिफरेंट डिफरेंट वर्क से रिलेटेड लोगों को लगेगा। जैसे मैंने यूट्यूब लाइक फॉलो का हो गया, इंस्टाग्राम का हो गया, ठीक है, और अमेजोन मॉल स्कैम हो गया, मूवी रिव्यू, होटल, गूगल रिव्यू, होटल एंड रेस्टोरेंट रेटिंग। तो मतलब इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जो है अपने बना रखे हैं, जिसमें लोगों को लगता है कि भाई डिफरेंट कंपनी है और कुछ लाइक करने का, कमेंट करने का पैसा दे रही है, और लोग जाके सोचते हैं कि ठीक है पैसा दे रही है तो ले लेते हैं। तो वहां पे 100-150 रुपए जो भी टास्क है उनको मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद वहां पे प्रीपेड टास्क स्टार्ट हो जाता है। और प्रीपेड टास्क में आपको पता ही है कि डिफरेंट, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, जैसे यूट्यूब वाला है उसमें 1000 से स्टार्ट हो जाता है, और इंस्टाग्राम वाले में 2000 से स्टार्ट होता है। तो चीज सेम है, लोगों को लगता है डिफरेंट है, लेकिन है वो प्रीपेड टास्क की। और जो इनका स्टार्टिंग वाला अमाउंट रहता है वो किसी किसी को दे भी देते हैं कमीशन के साथ। जैसे जैसे कि 2000 लगाया तो 2780 रुपीज किसी को रिसीव भी हो जाते हैं। ठीक है, तो लोगों को लगता है कि भाई जेन्युइन है, कंपनी को कुछ ट्रांजेक्शन करना है जिसके लिए उसे हमसे पैसा चाहिए, उसके बाद वो हमें रिटर्न कर देगी। लेकिन यहाँ पे लोगों के साथ क्या हो रहा है कि पहला टास्क का तो पैसा दे दिया जाता है जिससे लोगों को ट्रस्ट हो जाता है, लेकिन उसके बाद जब उनसे दोबारा टास्क करवाया जाता है, जैसे 5000 का दिया, तो उनसे और पैसा लगवाया जाता है। उनको बोला, मतलब भले ही बोलेंगे कि 2 से 4 ऑर्डर है, लेकिन 4 ऑर्डर भी आप कर दोगे उसके बाद भी वो कुछ ना कुछ बहाना कर देंगे कि आपका विड्रॉ इसलिए सक्सेस नहीं हो पा रहा है कि आपका क्रेडिट स्कोर खराब है, या आपने ये चीज ठीक से नहीं की, आपको इतना करना था वो नहीं किया, मतलब कुछ भी बहाना ये लोग बनाएंगे, जो कि मतलब मैंने और भी वीडियोस में अपनी में कवर किया है। तो इस तरीके से जो लोग हैं वहां पे मैनिपुलेट हो जाते हैं। अब आप ही सोचिए, आपका अगर कहीं पे आपका 10 करके 5 करके 1 लाख फंसा लिया, अब उसके लिए आपको बोला जाए कि आपको 80,000 और लगाना है, तो आप भी सोचोगे कि चलो मेरा 1 लाख तो वापस आ जाएगा अगर लगा के। तो इस तरीके से ये जो स्कैम है यहाँ पे हो रहा है। अभी तो ऐसे कैसे 1 करोड़ तक के स्कैम हो गए लोगों के साथ। हम्म। तो मतलब इतना मैनिपुलेट किया गया लोगों को। अभी क्रोर्स में केसेस आ रहे हैं। मतलब अभी जो डेटा इतना वाइडली स्प्रेड मतलब लीक हुआ है, तो ये लोग इजीली मतलब किसी को भी मैनिपुलेट कर रहे हैं अभी। तो हम्म। पब्लिक को ये अवेयरनेस बहुत ही कम है कि रियली मतलब ऐसा हो सकता है क्या। जब स्कैम हो जाता है फिर पब्लिक आ जाती है कि ये क्या स्कैम है। हम्म। तो पब्लिक को पहले से ही अवेयर रहना बहुत ही जरूरी है इसके बारे में कि आपका जो मनी है वो ऑनलाइन कितना इजीली मतलब लुटा जा सकता है। हम्म। तो ऑडियंस को मैं यही कहूँगा कि ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब के लिए आपको कोई भी ऐसा मैसेज करता है व्हाट्सएप पे, तो कृपया करके इस नंबर को पुलिस में रिपोर्ट करिए पहले, और कृपया उसके बाद आप उसको ब्लॉक कर दीजिए। यही इसके ऊपर फर्स्ट प्रिवेंशन एक एक्शन है। उसके आगे आप अगर टेलीग्राम पे जाते हैं, तो टेलीग्राम पे आपको वो लोग अप्रोच करेंगे, तो प्लीज टेलीग्राम पे मत जाना। टेलीग्राम ये इतना इजी प्लेटफॉर्म हो गया स्कैमर्स के लिए। टेलीग्राम से वो इजीली आपको स्कैम करेंगे। और टेलीग्राम मतलब स्कैमर्स के लिए एक क्या कहते हैं, एक वेरी हेल्दी प्लेटफॉर्म है स्कैम करने के लिए। वो नहीं सर, इजीली यहाँ पे यहाँ मतलब पे ठीक है, आप उनका कंटिन्यू कीजिए। मोबाइल नंबर भी हाइड रहता है बहुत भर देगा उन्हें। हाँ, यहाँ पे टेलीग्राम पे अगर आप सोचो कि आप उनको कांटेक्ट कर लोगे, ठीक है, वो लोग चैट भी डिलीट कर सकते हैं। टेलीग्राम में बहुत ऐसे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें आप उनसे रीच आउट भी नहीं कर सकते। और जैसे कि मैंने अभी बताया तेजस जी कि ये स्कैम होने के बाद भी लोग पीछा नहीं छोड़ते हैं। मैं बता देता हूँ वो चीज भी कैसे ये लोग करते हैं। ठीक है, तो जब आपके साथ स्कैम हो जाता है उसके बाद, ठीक है, अगर आप साइबर क्राइम कंप्लेन करने के लिए ऑनलाइन सर्च भी करोगे तो कुछ ऐसे पोर्टल इन्होंने बना रखे हैं जहाँ पे लोग अगर नंबर वगैरह, मोबाइल नंबर देंगे, ठीक है, तो उसके बाद ये उन्हें कॉल करते हैं, बोलते हैं हम साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, ठीक है, आईजी, एसपी, कुछ भी ये लोग बोलेंगे, ठीक है, और आपका जो अमाउंट है हमने ट्रैक किया है, या तो पहले डिटेल्स मांग लेंगे कि आपका जो ट्रांजेक्शन डिटेल्स है वो हमें भेज दीजिए तो हम चेक कर लेते हैं आपका जो पैसा है वो कहाँ गया है। उसके बाद ये लोग बोलेंगे कि हमने ट्रैक किया है और आपका जो पैसा है इस अकाउंट में पड़ा है, और इतना पैसा इस अकाउंट में है। मतलब जैसे कि एक विक्टिम मेरे पास आई थी जिन्होंने बोला कि उनका कुछ 12 या 13 लाख जो है लॉस्ट हुआ था, ठीक है, और उनको भी सेम ये प्रोसेस के थ्रू मतलब कॉल आया और उनको बोला गया कि जो आपका पैसा है उसमें से 94, मतलब उस
अकाउंट में 94 लाख पड़ा हुआ है, तो हम वो रिकवर कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको 20,000 यहाँ पे हमें पे करना पड़ेगा। तो मतलब और वो ट्रस्ट भी कर रही है कि वो साइबर क्राइम से है, वो आईजी है, वो अपनी आईडी भी शेयर कर रहा है सब चीज़। तो लोगों के साथ डबल स्कैम हो रहा है। स्कैम होने के बाद भी लोगों को इस तरीके से मिसगाइड किया जा रहा है कि उनको लगे कि सच में मुझे कोई साइबर क्राइम वाला बंदा कॉल कर रहा है और वो मेरा मनी रिकवर करने के लिए तैयार है। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती। जैसा कि मैंने बताया कि लोग वहाँ पे वेबसाइट पे जाके अपना ईमेल आईडी और नंबर पोस्ट कर रहे हैं। तो उसके बाद वो उस ईमेल आईडी का यूज़ करके उनको मेल पे भी रिवर्ट कर रहे हैं कि आप जो है वहां से मेल आईडी हटा दीजिए उस वेबसाइट से, स्कैमर आपकी उस आईडी का यूज कर सकते हैं। लेकिन जो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है मेल आईडी वाली, वो भी स्कैमर है। बट लेकिन वो चाहता है कि विक्टिम उस पर ट्रस्ट करे, इसलिए वो इस तरीके से जो है मैनिपुलेट कर रहा है। मतलब हम जितना इनको पकड़ने जाते हैं सोचते हैं ये लोग हमसे और मतलब एक दो कदम आगे चलने की, मतलब कि जैसे हमने वीडियो में शेयर कर दिया कि भाई इस तरीके से ये हो रहा है, अब ये लोग और सोचते हैं कि अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो के थ्रू हम अवेयर करेंगे तो मैक्सिमम जो लोग हैं जो देखेंगे इसको वो नहीं जाएंगे इन स्कैमर्स के पास। तो ये लोग फिर आगे की स्ट्रेटजी प्लान करते हैं कि अभी क्या कर सकते हैं जिससे लोग जो है हमारे पास आए और पैसा इन्वेस्ट करें। तो मैं यहाँ पे व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगा, जहां से भी रिकवरी के लिए आपसे पैसा लिया जा रहा है, एक भी रुपया लिया जा रहा है, मत जाइए। चाहे वो साइबर क्राइम का पुलिस, मतलब कुछ भी बंदा बन के बात कर रहा हो कि मैं बैंक से हूँ या साइबर क्राइम पुलिस से हूँ, वॉट एवर दे आर सेइंग, डोंट ट्रस्ट देम। तो और एक इश्यू सामने आया था कि बैंक्स जो प्रॉपर है वो डेटा नहीं दे रहे, कितना ट्रांजैक्शन हुआ है क्या है। प्राइवेट बैंक्स मोस्टली केसेस आए मतलब, तो यस बैंक्स जो प्राइवेट बैंक्स है वो सपोर्ट नहीं करी यस बैंक, और नेशनलाइज बैंक्स जैसे एसबीआई ये लोग सपोर्ट नहीं करे कि डेटा मतलब ट्रांजैक्शन डेटा दे नहीं रहे, ऐसे केसेस आए। नहीं, तो यहाँ इसके पे बारे में क्या कहना है आपका? विक्टिम्स के साथ जैसे ही विक्टिम्स के साथ स्कैम हो जाता है, ऑब्वियसली हम लोग भी यही बोलते हैं जब वो हमारे पास आते हैं कि आप सबसे पहले जाके एफआईआर करो। साइबर क्राइम में ऑनलाइन आप कर सकते हो, ठीक है, जा सकते हो तो और भी अच्छी बात है। और आपको बैंक कंप्लेंट भी करनी है। तो विक्टिम्स को यहाँ पे बहुत ज्यादा ये इशू आ रहा है कि बैंक उनकी कंप्लेंट नहीं ले रही है। बैंक यहाँ पे बोल देती है कि पैसा जो आपने ट्रांसफर किया और एज पर आरबीआई गाइडलाइंस वो पैसा आपको वापस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मतलब आरबीआई की गाइडलाइंस ही ऐसी नहीं है कि अगर उनके साथ स्कैम हो रहा है, बिकॉज दिस इज कमिंग इन द मनी ब्रीच, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लोगों के साथ स्कैम हुआ है उस बेस पे वो लोग एफआईआर भी करा रहे हैं, साइबर क्राइम कंप्लेंट भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बेस पे भी जो बैंक है उनकी मदद नहीं कर रहा है। तो अब इसमें बैंक कहाँ तक इन्वॉल्व है मैं इस चीज पे नहीं कह सकता कि कहाँ तक है, लेकिन हाँ, बैंक जो है कंप्लेंट नहीं ले रही है। और उनको बोला जा रहा है कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, 40 से 45 दिन का उनको टाइम दिया जा रहा है, 40 to 45 days, और बोल रहे हैं कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो कंप्लेंट जो है क्लोज कर दी जा रही है और कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी जा रही है कि ये कंप्लेंट जो है वो क्यों क्लोज की गई है। तो इस तरीके से जो है मतलब बैंक यहाँ पे लोगों को नहीं कर रहा। इवन तो साइबर क्राइम पे भी जो लोग सोच रहे हैं कि हम एफआईआर कर दें, तो बहुत से जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं वो एफआईआर भी नहीं ले रहे हैं। तो लोगों को यहाँ पे ये सारी जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करनी पड़ रही हैं, ना तो उनकी एफआईआर ली जा रही है ना ही बैंक कंप्लेंट। तो यहाँ पे मतलब लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है मनी लूज करने के बाद। वो लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा है कि अभी हमारे साथ हम रिकवरी कैसे कराएं इसका। तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम है हो रही है। लेकिन कुछ दो केसेस हैं जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में अपडेट किया था जिसमें रिकवरी हुई है। तो वो प्रोसेस मैंने जो है लोगों को बताया है, जिसको फॉलो करके कि हो सकता है उनका भी जो है मनी वो वापस आ सके। तो मैं बता देता हूँ उस प्रोसेस को भी, ठीक है। तो हमको यहाँ हम्म। पे दो विक्टिम्स को जो है पैसा रिकवर हुआ है, कुछ पैसा, जिसमें से एक वुमेन है, 2,73,000 उनका लॉस हुआ था इस स्कैम में। और उसको भी अराउंड 45 to 50 days हो गया। उसके बाद 2 लाख उनका रिकवर हुआ है। तो उन्होंने सबसे पहले साइबर क्राइम कंप्लेंट करी, एफआईआर करी और बैंक के साथ लगातार फॉलो अप किया। उन्होंने आरबीआई में भी कंप्लेंट करी, जब भी उनकी कंप्लेंट क्लोज हुई उन्होंने रीओपन किया उसको, ठीक है। तो मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके साथ भी ये हुआ है तो आप लोग सेम प्रोसेस फॉलो कीजिए, हो सकता है आपका भी पैसा वापस आए। पर यहाँ पे एक और चीज है कि जो बैंक है दोनों का वो एचडीएफसी बैंक है। तो आई एम नॉट श्योर कि किसी और बैंक का अभी तक रिकवरी हुआ है नहीं हुआ है। तो उसके बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं आई है। बाकी मनम्यूल के बारे में कुछ जानकारी आई है जो कि मैंने वीडियोस में दी थी, ठीक है। तो आप कहें तो मैं उसका भी बता देता हूँ कि किस तरीके से ये जो मनी म्यूल है यहाँ पे काम कर रहे हैं इन स्कैमर्स के लिए। हम्म।
तो मनी म्यूल्स एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं इंटरमीडिएट इनके लिए है, स्कैमर्स के लिए। मतलब इनकी चेन हो गई है, विक्टिम्स विक्टिम से जाता है मनी म्यूल से ये जाता है उसके आगे वाले स्टेज पे। तो कैसा रहता है ये साइकिल, कैसे होता है, आपको आइडिया है कुछ? हाँ, मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो जो व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आता है वो भी रेंट पे लिया होता है, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं उस हम्म। व्हाट्सएप नंबर पे कंप्लेन करके उस स्कैमर को पकड़वा दूं, नो चांसेस। क्योंकि यहाँ पे जो मतलब लोग हैं, उन लोगों से कुछ कमीशन देके उनसे जो व्हाट्सएप है वो रेंट पे लेके मैसेज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी एक मनी म्यूल हमारे पास आया था जिसने हमें ये चीज बताई कि इस तरीके से सर मुझसे व्हाट्सएप मांगा गया था, मैंने वहां पे डिनाई किया, ठीक हम्म। है। उसके बाद जो दूसरे मनी म्यूल की है वो बात, वो ये कि जो यहाँ पे मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया, प्रीपेड टास्क के जो 1,000 के 1,300 2,000 के 2780 रुपीज जो आपको मिलते हैं, वो भी किसी एक बंदे के थ्रू ही ट्रांसफर करवाते हैं ये लोग। मतलब वो भी एक विक्टिम ही होता है, मैं नहीं कहूंगा कि विक्टिम, मनी म्यूल ही है स्टार्टिंग में, जब तक वो इस चीज को कर रहा है और कंप्लेन नहीं कर रहा है इस चीज की। तो उसको भी बोला जाता है कि आपको कुछ कमीशन यहाँ पे दिया जाएगा, 10% 20%, और आपको जो भी हम अकाउंट देंगे उसमें ये पैसा जो है वो ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा रोल जो है मनी म्यूल का वो ये होता है। और अभी तीसरा जो है वो मतलब बहुत ही चौंका देने वाला है, क्योंकि वो मैंने अपनी वीडियो में भी कवर किया है, मनी म्यूल पार्ट 2 में, जिसमें कि लोगों से अकाउंट पूरा ही रेंट पे ले लिया जाता है। और यहाँ पे मैं नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, करंट अकाउंट की बात कर रहा हूँ, जिसकी लिमिट भी अच्छी खासी होती है। और मतलब वो तरीका भी बताते हैं कि आपको कैसे ये अकाउंट ओपन कराना है, नॉर्मल आप केवाईसी करा के आप 1-2 दिन में अकाउंट ओपन कैसे करा सकते हैं, ये सारी चीजें बताते हैं। और ये भी वो चेक करते हैं स्कैमर कि इसकी लिमिट, मतलब जिस अकाउंट की लिमिट अच्छी खासी है उसी बैंक में वो लोग बोलेंगे कि आप जो है अकाउंट ओपन कराइए, उसके बाद वो अकाउंट डिटेल्स हमें दीजिए। मतलब वहां पे क्या होता है कि जैसा कि मैंने बताया कि आपको पैसा देके, कमीशन देके आपके अकाउंट से वो चीज़ करवाई जा रही थी, लेकिन आपसे। लेकिन यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ अपडेट वो लोग कर लेते हैं, जिससे उनके पास ही वो मैसेज आए, जो भी वो ट्रांज़ैक्शन करें। मतलब पूरा अकाउंट उनका हो जाता है वो, आप ये कह सकते हैं एक प्रकार से, ठीक है। जब आप सारी डिटेल उनको दे दोगे, मोबाइल नंबर वगैरह सब वो अपडेट करा लेंगे, तो वो वही, मतलब वो अकाउंट वही ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर अकाउंट की लिमिट यहाँ पे 1 करोड़ तक की है, इवन दो 1 करोड़ तो मैं बहुत छोटा अमाउंट बोल रहा हूँ, पर मान के चलिए अगर 1 करोड़ की है, तो वो लोग उसे 1 दिन के अंदर और 5-10 मिनट, 15 मिनट के अंदर 1 करोड़ तक पहुंचा देते हैं ट्रांजेक्शन उसमें। 5 लाख पहले डालेंगे, फिर विड्रॉ करेंगे, ऐसा उस मनी मेल ने हमें बताया, क्योंकि उसने खुद भी अपना अकाउंट दिया था, ठीक है। तो इस ओके। तरीके से ट्रांज़ैक्शन करते हैं। और यहाँ पे एक और बात, कि ये तो 1 करोड़ की बात करी मैंने, यहाँ पे कॉर्पोरेट अकाउंट भी यूज़ हो रहे हैं, और कुछ नेम्स जो हैं जैसे कि एंटरप्राइजेज़ करके कई सारे नेम हैं जो लोग अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं, मेबी वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, मैं डायरेक्टली तो नहीं कहूँगा कि वो लोग इन्वॉल्व है कि नहीं। और उनकी जो लिमिट्स हैं, करंट अकाउंट की लिमिट्स मेबी 20 टू 50 करोड़ तक की है। तो इतने जो ट्रांज़ैक्शंस वो पर डे यहाँ पे हो रहे हैं। तो मतलब ये लोग ने बहुत बड़ा मतलब यहाँ पर रैकेट ही तैयार किया है। हाँ, रैकेट तैयार किया है। और ये दूसरी लोग। चीज़, यहाँ पे उस मनी म्यूल ने ये भी बताया कि सिर्फ यही नहीं है उनके पास, वो लोग बोलते हैं हमारे पास और भी बहुत काम है, कि आप हमें सिम प्रोवाइड कर दो, हम आपका आने जाने का खर्चा दे देंगे, आपको कुछ फेक करेंसी जो है वो एक जगह से लेके दूसरी जगह ले जाके देनी है। तो लाइक दैट ये लोग बहुत इलीगल काम जो है यहाँ पे लोगों को बताते हैं। और मुझे नहीं पता क्यों, मैंने तो वीडियो में भी बोला कि इंडियन यहाँ पे इंडियन को ही लूट रहे हैं और इस चीज में फंस जा रहा है। मैं तो कितना वीडियोस में हम लोग बोल रहे हैं, अभी भी वीडियो पे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर मैंने 210 रुपए कमाए और होल्ड लग गया। हम लोग कितना बोल रहे हैं कि इन लोगों से आप कुछ भी नहीं कमा रहे हो, जो भी पैसा आ रहा है वो एक विक्टिम से ही आ रहा है, और वो कंप्लेन करेगा तो आपका अकाउंट होल्ड होगा। 100 रुपए भी आ रहे हैं तो वो भी होगा, फ्रीज होगा, फिर आपको साइबर क्राइम जाके सारी चीजें बतानी होंगी। तो अगर आप इन चीजों में इन्वॉल्व होना चाहते हो तो बेशक आप कमाइए, ठीक है। शॉर्ट मनी कोई तरीका नहीं है मनी कमाने का। आप लोग प्रॉपर एक वर्क कीजिए, उसके थ्रू आप कमा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये सिर्फ यूट्यूब लाइक फॉलो करके इतना पैसा मिल रहा है मुझे, इंस्टाग्राम लाइक फॉलो करके तो वो कमा लूँ, तो वो पैसा आप लोग भी फिर देख रहे हो कि होल्ड आ रहा है, उस पर फ्रीज हो रहा है वो पैसा। तो ये तरीका नहीं है, सही तरीका नहीं है पैसा कमाने का। यहाँ पे अभी कोई एक कमेंट है। आई रिपोर्टेड एंड कंप्लेंट इन साइबर क्राइम, गॉट अ CSR कॉपी, इज एनी पॉसिबिलिटी टू रिकवर एनी मनी? तो यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूंगा तेजस जी, जैसा कि मैंने बताया है कि देखिए,
जब आप साइबर क्राइम कंप्लेंट कर देते हैं या बैंक कंप्लेंट कर देते हैं तो आपको लगातार फॉलो अप यहाँ पे लेना है, ठीक है। तो चांसेस हैं, क्योंकि दो विक्टिम्स का जो पैसा है वो रिकवर हुआ है, तो हम बिल्कुल कहेंगे कि चांसेस हैं। लेकिन आपको पीछे लगना है, आपको फॉलो अप लेना है। अगर आप सोचेंगे कि मेरे घर आके पैसा कोई लेके चला जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। So you have to take follow-up again and again. And if the bank complaint is closed, then you have to reopen it. You have to reapply for the bank, and also RBI complaint you have to do. So Okay. this method you can follow. And some viewers are facing another type of issues. Uh, Means they are doing cyber crime FIR report also, but they are not getting proper response also. And means some people are from remote areas. There are no cyber police, cyber cell there. Local police stations are there. So what you can guide for them? How they can take the follow? Yeah, like for the people like who don't have nearby cybercrime police office, and they can't go there. Okay, even though some people like they are not in their hometown, so bank is also not near to them. So the process they can follow up is like online. There is a cybercrime portal which we will provide the link in the description. So you can go there and do the complaint. And also customer care, you can call to the bank. Okay, and you can tell them all the details. You can share the transaction details, whatever happened, how much money you transferred to which account, and then they can take your complaint, and based on that they'll investigate, and maybe they can return your money. But they have to take the complaint, okay? And once the FIR is done, they will investigate like from your account to which account this money has like gone, and they will hold the account. They will freeze that account, okay? And after that you have to speak with your investigating officer, okay, like sir, this money has been held onto this particular account, how can I get this back? So they can assist you further on this. So that is what my Okay. guidance on this. Yes, there is. So viewers, you can ask question in live chat. If you have any questions, you can ask here, okay? And like we'll try to give answer in English only, because most of the people don't know Hindi, like as most of the my victims also telling me like, sir, we don't know Hindi, so can you please speak in English? So that's why we'll cover here in English. Yeah. Sir, in my One, case, yeah. may I I, read the question? hmm. In my case, I don't have investigation officer. So uh, I went to local police, filed general diary. I think then police sent me to cyber cell. What is the difference in general diary and FIR? Okay, okay, sir. Find fill general diary. I think then police sent me to cyber cell. What is the difference in general diary and FIR? Gauri, like I'm not sure on the general diary. Okay, whatever they're doing, like because of, there are a lot of things. Okay, that bank is doing, like money dispute you can do with the bank. Okay, chargeback request also you can raise with the bank. So same with the cyber crime. Okay, it's not like one thing. Okay, they have main idea on this, but FIR you have to do. Okay, they may say like you have to go court and all, because see the victims who got their money back, they also did FIR, but they were not asked to visit court. So my advice on this is you can do FIR. General diary, I'm not sure. You can chat with the investigating officer. Okay, they will be able to help you on that. So any more questions, audience? I think no, there. But one last request to all the viewers is this only. Okay, if you are again getting some message, okay, to recover your money, they are going to recover your money and asking for some money. Don't pay anything. Submit it for registration. Sir, so what is saying? Sir, we are submitted all contact details of scammer Telegram ID to cybercrime. But still now So, scammers are live. case seven, like
On this, I like to comment like even though on WhatsApp, if they are messaging, you can see them online. Okay, Telegram also you can see them online, but there is no way to catch them like this because I already told like WhatsApp they are using a brand and Telegram they're like they use VPN or something. Okay, so it there is no way to catch them through Telegram or WhatsApp number. Okay, even though a lot of people asking me in the YouTube comments, give me WhatsApp number, I'll do the FIR. But what I know why they want that number. They just want to earn some money. Because later on, that people only come to me that sir, I earned some money and now my account is on freeze. What should I do? Uh, there. So how they are K7. using this WhatsApp means they are getting OTP and using from another location like that. Yes, Tejas, you're right. Like here, what they are doing is suppose like they contact you. Okay, Tejas, can you give your WhatsApp on rent? Like how they're taking WhatsApp on rent? This is a question, right? So they will Mm. like you will like you know that like we can link our WhatsApp to any device. Our laptop also we Yes. can link. So the same process they are following. They are just linking, and they also tell the people like whosoever they ask the WhatsApp for rent like not to do any chat because you can also see whatever chat they are doing. Okay, so they clearly say this like don't do any chat. Okay, and be live. Like whenever they are chatting through your WhatsApp, you have to be live because it can be like maybe like link may expire or it get disconnected. So whenever they are chatting with your WhatsApp, you have to be live. So that's the method they are following to take WhatsApp on rent. And account on rent, I already told, and account like fully account they are giving. So that was that. So this is as far as we have heard on this scam, and there are many more things I know that we are like still we need to find out this scam, but But they will come soon. can't police catch that WhatsApp owner? Like they can try that, but I don't know why they're not. Even though bank also see banks, this is money which is going Means online only. yes, money mules details are also means getting, and also the details of their total means banks also do KYC. So the account holders details are with banks. So why directly banks and cybercrime are not catching that guy? Yeah, this was the same question from me to the bank. I asked the bank person, I visited him personally, and I asked, like, why you can't track them? Because a lot of transactions are happening. But his comment was, sir, there are genuine transactions also happening one day, crores. Okay, like crores of transactions happening one day also, and there are the genuine transactions. So how we will identify like that these are the fraud transactions and these are the genuine transactions. So this was his comment on this. But at least I get an idea on this. Like if there is a complaint on that amount, then bank can track it where this money is going. And as I covered in the last video also, like after all this money, okay, like the money mule told me this all money goes into a proper bank account which has a good limit, maybe in 50 crores or 70 crores or maybe more than that. So that all money goes into that, and after that it is converted into USDT. Some person is hired for that. Okay, and that person converted it to USDT, and then again it is revolved. Like it is not at a one time. They send it to someone, then they send it to someone. Like they can't track it. That's what they're doing. Then it's sent to like foreign countries mainly, like as per his comments. So this is what it is doing, and I'm just concerned about the people who are Indian involved in that because they know the process. They know like money is going outside India. Maybe it's going to China or Korea. Okay, so it can be used against us. They have to like why they are cheating Indian people, knowing this like this money can be used against us also. They should come in front, like money news should come in front, and it's like if they want like we should get justification and we are not the part of this scam, then they should come in front and do the cybercrime complaint, and also like they should tell everything like how they are doing this scam. They should not cooperate with them, even though they guarantee like that person who is a scammer, they guarantee those money news like if you are catched by the police,
then we will take you out. We have a lot of money or something, like we have already like some people were caught and we got it recovered. Like we what I can say is like 20, suppose like he told, but I'm not sure on this. Like from Kerala, two people were caught, okay, who were doing this scam, like USDT they are transferring. They were caught, but some amount of 25 to 26 lakhs was given to free them. So that is how they telling like, so don't worry, you can give the accounts on rent, you can do this illegal work, and we will get you free if you are caught by the police. On what basis they are giving this statement, I'm not sure. So they have studied all the bank loopholes and our Indian system loopholes. So they are Yes, that easily using these loopholes. Yes, that's correct. They just like they know like what are the bank loopholes. Okay, they like everything is mostly going to be digital now. We are doing mostly digital payment. Earlier it was cash, but now everyone is doing online transaction only. So they understand like what are the bank loopholes. Bank loopholes here means like as per RBI guidelines only, bank takes action. Okay, they like after investigating like after the cybercrime complaint is coming to them, then they start investigating. But there is no such like strict guidelines for this. Like after being scammed, they have to. I don't know why they are taking 40 to 45 days for the investigation. So there should be some strict guidelines as well for the bank, so that they can directly try to recover money as soon as possible for this, because it is an online money which is transferred. So I don't think that they should take much time for this. So they Cyber understand. police Like is telling uh, for recovering the money, it is a very lengthy process. So they should work on this so that people can get their money in very short period of time and can give justice to the victims. I didn't get your question, Tejas. Can you come back? No, means I was communicating with cyber police. So they are saying it is a very lengthy process to recover the money, but Mhm. they should take some action so that people can get the money within a short period of time, Yes, and that's correct. they can avoid this money to go outside of India. Yeah, of course they can do that. But see, Tejas, like here, I don't know if police is supporting. That is very well good. Like if they are want to catch these scammers and give the money return to the whatever victims has lost. But the thing here is, I don't know. Still, no media has come up. Okay, you can see like they have not come up with the thing like this victim has lost this much of money. I don't know why. Like this is really a big issue that media should take up and try to like if they can, like they have the power, okay, they can ask Yeah. government to ban this telegram, okay, because if this is not banned, this scam will be increasing day by day. You I also tell in the starting, like this scam is increasing day by day. From lakhs it's been to crores now. One people is losing into crores now. One There are some comment has came. Mhm. In cyber portal, I got message as case is closed. Now what I need to do? uh, So first chat like when did you lose this money? Okay, and when did you file this complaint? So if it is not resolved from them, go to the higher authorities. Okay, you can like speak with some higher authorities in the police and do an FIR. Okay, because FIR they can't close directly, and RTI they can also fill, but that is the last step, I think. So first they have to speak with the higher authorities. Okay, and they have to take an FIR. An FIR can't be closed like that. Okay, if it is, then you can hire a local advocate. I'll not say that go to some online advocate, because this is also coming nowadays. When you are going to this online advocates, they also ask money and then they disappear. So don't go to an online advocate. Hire a local advocate, discuss all the case with him, and then fill a complaint into court. So that is what the action you can take for the same. But sir, Tejas, here more what happening is most of the peoples are not coming in front as well. Like either they have lost a little amount, or if they have lost a big amount as well, they are fear. Like they have a fear. Like if we come and speak,
then people will think like we got scammed and like will think bad about us. So I'll request, come in front, speak about it, do a cybercrime complaint, bank complaint to get your recover money. At least if you do a complaint, there are chances of catching these scammers. So I request all of the people who have lost this money to do a cybercrime and bank complaint. Yes, please immediately report on the cybercrime portal so that there are chances to recover the money. Yes, Tejas. So we have more 2 minutes so that anybody have any questions, please ask. तो आशुतोष का यहाँ पे क्वेश्चन Yes, है कि like higher authorities also wasting time. So if this yes, is happening as I told, you can directly hire a local advocate and speak with them and fill the case in the court. Local court first you can fill the complaint, so they can take it out from there. Any questions, viewers? But I think we have covered almost everything update, like yes, whatever update we have on this scam, like related to money news, related to bank account, related to recovery. We have covered almost anything. So if you have any questions, you can mention in the comments as well. We'll try to reply yes. those. We will try to reply those after this live session also. So I will tell to my audience that please try to prevent yourself to get involved in this type of scams. Now online scams will increase as your data has been leaked. So please try to do not reply any unknown number. Try to first check whether that number is genuine. Try to call on it. If the other person is picking up the call, then only you can think of doing any communication on online. So this is the best way you can follow. And So also one more thing, Hitesh, Tejas, like I like to add here any is like, yes, yeah, one more thing I'd like to add here is like if you're getting any call for a job, okay, either a message. So mm, firstly, as far as I know, no HR gives you a direct message on WhatsApp for a job. They give a proper call, okay. And if you and are not email sure that also. there is scammer or not, yes. So ask them to send a mail from their corporate mail ID. So Yeah. that should be the channel process they should follow. Thank you guys. I hope you liked the video. Please subscribe to my channel. Thank you.